इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शू शियन को बदला यहाँ पे लेना था भाई। डिंग्यू के साथ को भाई अपमान करता है, वो उसका स्टैचू बना के उसके साथ प्रैक्टिस करता है, मारता है, काटता है। तो ये जाता है उसके पास और कहता है डिंग्यू मेरे डिसाइपल सुनो। ये कहता बोलिए मास्टर क्या हुआ। ये कहता भाई जो शॉर्ट टेक्निक मैंने यहाँ पे सिखाई थी कैसे तेरा कल्टिवेशन चालू है। ये कहता बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऐसे लगता है उस टेक्निक में ना अपन सेकंड लेवल पे आ चुका है और बहुत जल्दी अपन थर्ड लेवल पे आ जाएगा। मालूम है किसकी वजह से? आपकी वजह से। आपने जो हमको ज्ञान दिया था कि औरतों से दूर रहो। हाँ तो भाई औरतों से एकदम दूर हूँ। बहुत जल्दी देखना भाई मैं गॉड लोग का भी सामना कर सकता हूँ। ये कहता भाई गलत, यह मैं तुझे जो सीखा ना तूने गलत राह पे चला गया। ऐसा नहीं था यार। वो कहता क्या मुझसे गलती हो गई, बताइए मुझसे क्या गलती हुई, मैं सुधारने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। सामने से कहता भाई तूने क्या यहाँ पे ठान लिया। औरत मतलब होती बेकार है भाई। औरतों के पास जाने का नहीं, औरतों को आने देने का नहीं, औरत को सीधे रिजेक्ट मारो, उनकी बेइज्जती करो। नहीं यार ऐसा यहाँ पे नहीं होता, ये गलत तरीका है। लेकिन तूने गलती से यही समझ लिया। सही तरीका ये है कि भाई औरत होती है, औरत को ना बस एक औरत की नजर से देखो, ना कि फोकस की नजर से। जी चक्कर में तुम्हारा जो फोकस है ना औरत पे जाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने टेक्निक पे बस यहाँ पे रहना चाहिए। यानी औरत को बस औरत की नजर से देखो। समझ गए क्या? फिर शू शियन को दिखाता हूँ, कहता है भाई ये ध्यान से देखो भाई ये औरत है कि नहीं। वो सामने से यस ये औरत है। फिर कहते ध्यान से देख ये औरत है कि नहीं। उसके बाद वो सारी बातें छोड़, वो माउंटेन तुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माउंटेन देख भाई ये माउंटेन है कि नहीं। वो कहता है यस ये माउंटेन है। ये कहता है हाँ भाई माउंटेन देखो, माउंटेन ये है, वापस देख माउंटेन है कि नहीं। वो कहता है यस यार वापस से दिख रहा है, वापस से माउंटेन नजर आ रहा है। ये कहता वही तो देख, एक माउंटेन को माउंटेन की नजर से देख, उसके बाद एक माउंटेन को माउंटेन की नजर से मत देख, और वापस एक माउंटेन को माउंटेन की नजर से यहाँ पे देख। तो यही ज्ञान की बात है। आई होप तुम यहाँ पे समझ चुके रहोगे। जो सुंदर ये कहते हैं माउंटेन को पहले माउंटेन की नजर से देखो, फिर माउंटेन की नजर से मत देखो, और फिर से माउंटेन की नजर से देखो। यानी कि औरत को भी औरत की नजर से देखो, फिर मत देखो, और फिर यहाँ पे देखो। ओहो मास्टर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। ये औरत यहाँ पे औरत है, लेकिन रियलिटी में औरत कुछ नहीं, बल्कि उसको ना एकदम वुडन स्टैचू की नजर से यहाँ पे देखो, जिसके साथ फाइट करो, कुटाई करो, हराओ और अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे करो। जो सुंदर सामने से इसका दिमाग का और दही क्या रही है, मैं इसको क्या समझाना चाहता हूँ और ये क्या सीख जा रहा है भाई, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। सामने से शू शियन को बहुत गुस्सा आ जाता है, कह रहे यार मास्टर के समझाने के बाद तू यहाँ पे नहीं समझा, चल मेरे साथ भाई अंदर तेरी कुटाई करती हूँ। जबरदस्ती अंडर साइड यहाँ पे लेकर जाती है, मारना काटना चालू यहाँ पे कर देती है। भाई ये ले ये ले ये ले, और जोर से चलाते नहीं नहीं अरे नहीं अरे नहीं, मुंह में नहीं मुंह में नहीं, अरे तू तो लड़के में तू मुंह में क्या दे रही, अरे कोड़े मुंह में दे रही है, ऐसा मत करो। ओ कहती भाई मैं क्या हूँ भाई, एक लड़की हूँ, ये वुडन स्टैचू हूँ। ओ कहता भाई तू लड़की तो है, लेकिन मेरे लिए किसी वुडन स्टैचू से कम नहीं है। तो ये और मारते के लिए साले ले ले फिर से ले। तो बहुत मार खाने के बाद ना सामने से कहता है कि अरे यार बस करो, मुझे मारना बंद करो, मैंने ठान लिया भाई तुम मतलब कोई औरत नहीं है। मैं किसी औरत को औरत की नजर से नहीं, बल्कि एक वुडन स्टैचू की नजर से यहाँ पे देखता हूँ। कितना भी मार लो लेकिन मुझे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मास्टर भी बड़े कमाल के, वो भी तुमको कोई औरत की नजर से नहीं, बल्कि वुडन स्टैचू की नजर से यहाँ पे देखते हैं और कुछ नहीं। इसको और गुस्सा यहाँ पे आता है, ये सीधा लात बात यहाँ पे मार देती है। तो सामने से अब डिंग्यू भी सोचते मास्टर भी मुंह में लेके काय को बैठो, जरा इसको समझाओ कि मैं सही यहाँ पे समझाऊं। और सोचता कोई सही नहीं समझा भाई, इसमें मेरी गलती है, मैंने औरतों के बारे में इसको इतना भड़का दिया था ना कि लिटरली एकदम गलत राह पे चल गया था। अगली बार ना भाई किसी को भड़काने से पहले थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। वांग लू आई होप कि भाई गलत राह पे ना चल जाए। तो मार कुटाई कर लेती है और फिर पूछती है अपने मास्टर्स की, मास्टर भाई उसने बोला कि आप भी मुझे औरत नजर से नहीं बल्कि वुडन स्टैचू की नजर से देखते हो क्या सच्ची में? वो कहता ना यार उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, पागल है वो। ये सामने से कहती है मतलब सच्ची में आप मुझे मतलब एक औरत की नजर से देखते हो ना भाई, कोई ऐसा वुडन स्टैचू की नजर से नहीं ना। वो कहता है कि नहीं यार वो बुद्धू यहाँ पे इसलिए ऐसी ऐसी बातें करते, तुम भी बुद्धू है क्या, तुम भी ऐसी वैसी बातें करियो। ये कहती नहीं ऑफकोर्स डिंग्यू बुद्धू एक नंबर का हरामजादा है साला। उसके बाद ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए। जो वांग लू और साथ ही में डिंग्यू ने रोज भाई आराम से प्रैक्टिस यहाँ पे करते। जो चूशिया ने वो रोज नहीं करती, एक के दिन में प्रैक्टिस यहाँ पे करती है और बाकी टाइम पे ना ये भाई है तो भी नौकरानी मेन डिसाइपल नहीं है, तो अपने वो काम करती है, खाना पीना बनाना, गर्मा गर्म चाय ला के देना। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद ना कभी कभार ये डिंगी को लेकर जाती है स्पेशली अकेले में, और बहुत इसकी कुटाई यहाँ पे करती है, क्योंकि भाई अभी तक ये सुधरा नहीं है, सिर्फ वही बह की बातें किया जाता है। और यही बात मेरे भतीजेगा, हाँ तो उसका भाई जो ट्रेनिंग है ना वो ट्रेनिंग यहाँ पे अच्छे से चालू है। पहले बुद्धू काफ़ी बेकार ऐसा टैलेंटलेस लगता था, लेकिन अब इसको देख के कोई बुद्धू नहीं बल्कि सब चलाक कहते हैं। और इसके अलावा जो सॉल है भाई डेमन सॉल, वो भी यहाँ पे लिटरली अपना कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे किए जा रहा है। हाँ तो भाई उसको भी है ना कल्टीवेशन और सिखाने की बारी आ चुकी है। तो उसको सामने से टेक्निक यहाँ पे प्रोवाइड करता है और कहता है भाई ये लो टेक्निक, इस टेक्निक यहाँ पे प्रैक्टिस करना, फाड़ के रख देना। तो वो भी टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। ये भी ट्रायल में यहाँ पे जाता है, जैसे ट्रायल में जाता है ना वो सामने अपोनेंट यहाँ पे चूज करता है हेवनली स्टेज का 8वें लेवल का बंदा, उस पर हमला करता है, एक ही हमले में खत्म कर देता है। तो ये तीनों देख के चौंक जाते हो, वाओ मतलब हेवनली स्टेज के 8वें लेवल बंदे को एक ही हमले में खत्म कर दिया। ये टकलू तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया जी। और उसके अलावा आधे साल बाद ना डिंग्यू का यहाँ पे लेवल अप होने रहता है एम्पायर स्टेज पे।
पे। हाँ, हमको पहले दिखाया गया था कि भाई इसका लेवल अप हो गया था, लेकिन शायद उस समय लेवल अप नहीं हुआ था कि भाई वापस से हो रहा है, या हो सकता है उस समय राइटर ने सस्ते नशे किए होंगे, उसने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब जाके समझो भी ऑफिशियली इसका यहाँ पे हो चुका था। और रही बात शूशियान का, तो उसका पहले से हो चुका था, वो एम्पायर स्टेज के सेकंड पे होने वाली थी। डिंग यू का यहाँ पे हो जाता है, तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपको जो डिसाइपल है डिंग यू वो एम्पायर स्टेज पे जा चुका है, तो बदले में आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है 100 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस। तो जैसे कल्टीवेशन एक्सपीरियंस मिलता है, ये भी है ना होने स्टेज के एकदम पीक पे जा चुका था, हेवनली स्टेज पे जाना बस बचा हुआ था। लेकिन क्या हेवनली स्टेज पे जा नहीं पाता, बस महसूस करता यस ऑलमोस्ट हेवनली स्टेज पे पहुंच चुका हूं, क्योंकि भाई 100 साल का भी ना कल्टीवेशन एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होता हेवनली स्टेज पे जाने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा। 6 महीने बाद का चेंज होता। दूसरा जो डिसाइपल यहाँ पे था वांग लुओ, उसको भी जाने की बारी यहाँ पे आ चुकी थी एम्पायर स्टेज पे। थोड़ा सा कल्टीवेशन के बाद है ना वो भी चल जाता, तो सेम बात सिस्टम में लिख के आती कि कांग्रेचुलेशन, आपका दूसरा डिसाइपल वांग लुओ वो भी जा चुके हैं एम्पायर स्टेज पे, तो 100 साल का कल्टीवेशन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। हाँ, लेकिन इस अभी अगर 100 साल का एक्सपीरियंस मिला ना, नहीं हो पाता और एक स्टेप आगे आ जाता है, लेकिन हेवनली स्टेज पे अभी आप लेवल अप नहीं हुआ, यानी हेवनली स्टेज पे जाने भाई कितना साल का एक्सपीरियंस मिलेगा तब जाके हो पाएगा। और जो मेरा भतीजे ने भाई उस पर डिपेंड हूँ, वो अपना लेवल अप करेगा तभी जाके मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। या तो जो मैंने नए नए डिसाइपल यहाँ पे बनाया था मोटियन भाई, जिसको मैंने एंड में मॉन्क बनवा दिया था, अगर वो सामने से अभी एम्पायर स्टेज पे जाए या फिर थोड़ा हाई लेवल पे जाए तभी जाके कुछ यहाँ पे हो पाएगा। हाँ, तो उतने में उसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है, ऐसा करते करते रोज रोज है ना उसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है, और नई नई बातें ना बुद्धिज्म से रिलेटेड उसको समझाना चालू करता है। मतलब 1.5-2 साल टोटल यहाँ पे हो चुका था। लेकिन सामने से ना भाई उसने कोई बुरा काम नहीं किया मोटियन ने, लेकिन इसको हमेशा ऐसा मन ही मन लगता कि भाई आगे चल के ना ये तो भाई डेमोन, तो भाई अंदर से कुछ ना कुछ तो डेमोनिक पन यहाँ पे करेगा ना। हाँ, तो एक दिन ऐसा कुछ होता भी, वो सामने से रिक्वेस्ट यहाँ पे करता है कि आपने जो छड़ी यहाँ पे दिया था ना, कि ये छड़ी को मैं तलवार से या ड्रैगर से या चाकू से रिप्लेस कर सकता हूँ। जो सुन देगा था क्यों भाई तुझे छड़ी रिप्लेस यहाँ पे काय को करना है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। काय को करना है, क्या उसको मर्डर करने का मन कर रहा है या कुछ और मन कर रहा है? जो कुछ मन कर होगा अगले एपिसोड में यहाँ पे मालूम चल जाएगा, तो इंतजार को अगले एपिसोड का जो कि आ जाएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।